भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आता है, कोचिंग सेंटर्स। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का। पर क्या सच में कोचिंग सेंटर्स हमारे लिए इतने जरूरी हैं? और क्या गलत है इनमें जो हम सब इग्नोर करते हैं? कोचिंग सेंटर्स के फीस आसमान छूते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। पेरेंट्स अपनी सेविंग्स खत्म कर देते हैं और कुछ तो लोन भी ले लेते हैं। ये प्रेशर स्टूडेंट्स पे भी आता है क्योंकि उन्हें लगता है अगर रिजल्ट नहीं आया तो पेरेंट्स का पैसा बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, मेरे पापा ने अपनी एफडी तोड़ के मेरी कोचिंग फीस भरने के लिए पैसा दिया है, अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो उनका भरोसा टूट जाएगा। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, पर कोचिंग सेंटर्स एक ही तरीके से सबको पढ़ाते हैं, एक ही सिलेबस, एक ही मेथड सबके लिए। ये अप्रोच सबके लिए काम नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स स्पीड से ग्रास्प कर लेते हैं तो कुछ को टाइम लगता है, पर कोचिंग सेंटर्स में हर कोई एक ही स्पीड से चलने पे मजबूर होता है। मैं तो क्लास में पिछले 2 चैप्टर्स समझ नहीं पाया, पर टीचर ने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। कोचिंग सेंटर्स का एनवायरनमेंट काफी कॉम्पिटिटिव होता है। हर स्टूडेंट को बेस्ट परफॉर्म करना होता है, नहीं तो उनका सेल्फ वर्थ नीचे गिर जाता है। ये प्रेशर और स्ट्रेस स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। एंजाइटी, डिप्रेशन कॉमन हो गए हैं। हर रोज टेस्ट्स, हर रोज कंपटीशन। कभी कभी लगता है कि बस छोड़ दूं सब कुछ, पर फिर सोचता हूं कि इतना पैसा लगा है तो नहीं छोड़ सकता। कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और टीचर्स लिमिटेड होते हैं। इस वजह से हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं या वह किसी टॉपिक में कमजोर है तो उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाती है। क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर सिर्फ लेक्चर देकर चले जाते हैं। अगर डाउट पूछने जाओ तो टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हाई रिजल्ट्स और टॉप रैंक्स का वादा करते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। मार्केटिंग में जो दिखाया जाता है वह स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक बना देता है। जब वह अचीव नहीं होता तो स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील करते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में हर बार टॉप रैंकर्स दिखाते हैं। जब कोचिंग ज्वाइन किया तो समझ आया कि सच कुछ और ही है। सब सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। कोचिंग सेंटर्स के टीचिंग मेथड्स काफी आउटडेटेड हैं। डिजिटल लर्निंग, इंटरैक्टिव मेथड्स और मॉडर्न टीचिंग एड्स का काफी कम यूज होता है। ये मेथड्स स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बनाए रखने में और समझने में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, पर इनका यूज कोचिंग सेंटर्स में कम होता है। मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स से ज्यादा सीख पाती हूँ क्योंकि वह इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव होते हैं। कोचिंग में तो बस रट्टा मारना ही होता है। कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स को पीयर प्रेशर भी फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के मार्क्स और परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना इनसिक्योरिटीज को बढ़ाता है। यह प्रेशर स्टूडेंट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोला था। मैं तो खुद नहीं जाना चाहता था। कोचिंग सेंटर्स के रिगिड शेड्यूल्स और इंटेंस पढ़ाई के कारण स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड से आइसोलेटेड फील करते हैं। सोशल इंटरेक्शंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस कम हो जाते हैं जो आगे चलकर उनके इंटरपर्सनल स्किल्स पे असर डाल सकते हैं। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना मिस करता हूँ। कोचिंग के कारण सिर्फ पढ़ाई ही रह गई है। दोस्तों, कोचिंग सेंटर्स के बेनिफिट्स भी हैं, पर उनके ड्रॉबैक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर स्टूडेंट को अपनी नीड्स और कैपेबिलिटीज को समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन रिसोर्सेज और स्कूल टीचर्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। हमें सिर्फ एक राइट रेस में पार्टिसिपेट करने से ज्यादा अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।